हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जब रैबिट्स के साथ खेल रहा होता है तो कोई उसे दूर से घूर रहा होता है। अब उसके आगे अब हम देखते हैं हॉल रूम में वी वूजियान जो है वो थ्रोन पे बैठा हुआ था अपने कोल्ड एक्सप्रेशन को लेके, और पूरा जो एंटायर मीटिंग रूम था वो शांत था। और वी वूजियान जो है वो अपने मस्कुलिन वॉइस में कहता है, अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है मुझे जिसने भी हम पे अटैक किया था। तो वैनिंग जो है वो कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लोग मास्क पहन के थे इसीलिए डिफ़िकल्ट हो रहा है उन्हें रिकॉग्नाइज करने में एम्परर। तो वी वूजियान जो है वो स्टर्न वॉइस में कहता है, तो कोई ट्रस्टेड डिटेक्टिव को भेजो इस मैटर के लिए। तो वैनिंग जो है वो कहता है, ओके मास्टर। तो अचानक से एक हीलर आता है और वो कहता है, ग्रीटिंग मास्टर, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो वांग जी जो है वो एग्री हो जाता है। तो हीलर कहने लगता है, जब मैं कल कुछ जनरल्स को और कुछ जनरल को देखने गया था तो मुझे लगा कि मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्हें मैंने यहाँ पे कभी नहीं देखा है। मुझे उन पे शक है कि वो लोग यहाँ के नहीं हैं। वी वूजियान स्टर्न वॉइस में कहता है, मुझे उनके पिक्चर्स भेजो जिस पे तुम्हें शक हो रहा है और उन पे नज़र भी रखना। तो वी वूजियान जो है वो गार्ड्स को ऑर्डर देता और कहता है, यहाँ की सुरक्षा को और बढ़ाओ। और आज का कोड यही पे फिनिश होता है। वी वूजियान अब गार्डन की तरह चलने लगता अपने मिनिस्टर के साथ बातें करते हुए, जब वो एक खूबसूरत चीज़ को देखता है। और वो खूबसूरत चीज़ जो थी वो उसका ओमेगा था जो कि हंस रहा था। वांग जी जो है वो रैबिट्स के साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था क्योंकि रैबिट जो है वो उसकी थ्रॉट को लिक कर रहे थे, जिस वजह से वो गिगल कर रहा था। उसकी जो हंसी थी वो हर एक की अटेंशन को ग्रैब कर रही थी। जब उसे रियलाइज़ होता है कि सब लोग उसे घूर रहे हैं तो वो हंसना बंद कर देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। और वो देखता है कि वी वूजियान उसके सामने खड़ा है। तो वी वूजियान जो है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और जो उसके साथ लोग होते हैं वो भी वांग जी की तरफ ही देख रहे होते हैं। जब वी वूजियान को रियलाइज़ होता है कि मिनिस्टर्स उसकी ओमेगा की तरफ देख रहे हैं तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो वांग जी को अपने शोल्डर पे उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो चिल्लाता और कहता है, मुझे नीचे उतारो। तो वांग जी जो है वो वी वूजियान के बैग को पैट करता है लेकिन इससे कुछ नहीं होता है और वी वूजियान उसे नीचे नहीं उतारता है। तो वांग जी कहता है, तुम पागल अल्फा, मुझे नीचे उतारो। तो वांग जी जो है वो उसे रूम में लेके आता है, फिर दरवाजे को बंद करता है और उसके बाद उसे बेड पे पुश करता है और उसके बाद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कोडली, तुमने किसे क्रेजी अल्फा कहा? तुम्हें पता है पागल अल्फा क्या कर सकता है? ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब वांग जी वी वूजियान की वॉइस को सुनता है तो वो डर जाता है। जब वो वी वूजियान की आइज़ को देखता है वो पूरी रेड हो चुकी है, जिस वजह से वांग जी बहुत डर जाता है और वो कहता है, प्लीज़ लेट मी गो। तो वी वूजियान जो है वो कम्प्लीटली इग्नोर करता है उसके वर्ड्स को और उसके नेक को वो लाइटली किस और सक करने लगता है, जिस वजह से वांग जी जो है वो मोयान करता है। उसे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ था, ना ही वो वी वूजियान को पुश करता है क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी। इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर देता है और इस फीलिंग को फ़ील करता है। वी वूजियान के जो हाथ है वो मूव हो रहे थे और वी वूजियान के जो हाथ है वो स्लोली वांग जी के स्टमक पे आ जाते हैं और वो अपने हाथों को वांग जी के क्लोथ्स के अंदर ले जाता है। जब वांग जी को ये एहसास होता है वी वूजियान के ठंडे हाथ उसके स्टमक पे है तो वांग जी जो है वो उसे होश आने लगता है और वो ट्रिपल करके कहता है, वी वूजियान प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। जब वी वूजियान वांग जी के माउथ से अपना नाम सुनता है उसे भी होश आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। जब वो उसकी आँखों में देखता है तो वो देखता है कि उसकी गोल्डन आई से आंसू आ रहे हैं। तो वी वूजियान उसके चिक्स को पकड़ता है दोनों हाथों से और फिर उसके फॉरहेड पे किस करता है और वी वूजियान फिर बेड से उतरता है और ऑर्डर करता मेड्स को उसके कमरे में लंच लाने के लिए। जब मेड्स लंच लाती है और उसके बाद वो चली जाती है तो वी वूजियान वांग जी को अपने लैब पे बिठाता है। तो वांग जी कहता है, मास्टर अभी क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। तो वी वूजियान कहता है, चुप रहो। तो वो
वांग जी को अपने हाथों से खिलाने लगता है। वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे भी भूख लग रही थी। उसने भी मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया था। अब हमें एक फॉरेस्ट दिखाया जाता है। उस फॉरेस्ट में डार्क केव दिखाया जाता है जहाँ पे एक सर्वेंट जो है वो कहता है मास्टर आपके लिए लेटर आया है। तो वेंचॉप जो है वो उस लेटर को पकड़ता है जो उसे सर्वेंट देता है और पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है ब्रदर सब कुछ ठीक है, किसी को हम पे डाउट नहीं है और कुछ समय चाहिए अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। और आपके लिए एक और न्यूज़ है, जो गूसू प्रिंस है, सेकंड प्रिंस है, वो अभी यीलिंग पेट्रा के पास बंदी है। ऐसा लगता है कि यीलिंग पेट्रा को वो बहुत पसंद है और वो सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी यीलिंग पेट्रा की। और मैं आपको और भी न्यूज़ भेजता रहूँगा। वैन जब ये सुनता है तो वो एक डेविल स्माइल करता है। अब हमें यीलिंग पेट्रा का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी जो है वो पाउट करता है अपने लिप्स को और कहता है मुझे और नहीं खाना है। तो वीवूजन कहता है थोड़ा सा और। वांग जी कहता है नहीं, तुम चाहते हो कि मैं मोटा हो जाऊँ। तो वीवूजन जो है वो टीज़ करता है वांग जी को और कहता है अगर तुम मोटे भी हो गए ना तो तुम बुरे नहीं लगोगे। तो वांग जी जो है वो कुछ कहने ही वाला होता है, वीवूजन से अचानक से उनके दरवाजे पर नॉक होता है और वैनिंग जो है वो कमरे में आता है कुछ पेपर्स लेके अपने हाथों में। लेकिन वो रुक जाता है अचानक जब वो अपने सामने सीन देखता है और वैनिंग जो है वो कहता है सॉरी मास्टर, मैं एक्चुअली किसी काम से आया था। जब वांग जी ये देखता है तो वो शर्मा जाता है और वीवूजन के लैब से उड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब हमें वीवूजन का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वैनिंग और वीवूजन कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों को देखना पड़ेगा यीलिंग में कितने लोग बेस बदल के आए हुए हैं। और वो लोग जब इवनिंग में जाते हैं सर्वे करने के लिए वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि वीवूजन उन्हें दिखाना नहीं चाहता था कि वीवूजन को शक हो चुका है। तो वो वैनिंग को कहता है कि सिर्फ इन पर नज़र रखना। अब हमें युनमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वैंकिंग और जुयांग है वो यीलिंग से जाने वाले थे क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया था युनमंग में। जैंगचेंग जो था वो चाहता था कि वो वैंकिंग को जाने ना दे और जो जैंगचेंग है वो वैंकिंग को जाने से पहले इशारा भी करता है कि वो उसे पसंद करता है। वैंकिंग ये देख के सरप्राइज़ होती है और वो अपने मन में सोचती है इसे तो पता है कि मैं मैरिड हूँ, वो फिर भी मुझे पसंद करता है। जैंगचेंग को भी पता था कि ये स्टूपिड चीज़ है क्योंकि उसे पता है कि ये मैरिड है। वैंकिंग जो है वो अपने मन में कहती है इसे मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए वैंकिंग जो है वो उसे कोई आंसर नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी जो है वो भाग रहा होता है कमरे से बाहर और वो लोटस पॉन्ड तक आ जाता है और वहाँ पे दरिया के कोने में बैठ जाता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वीवूजन कैसे उसे यूज़ कर रहा है और वीवूजन ऐसा क्यों कर रहा है, कब वीवूजन का रिवेंज ख़त्म होगा। और ये सोच के वांग जी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वांग जी अपने साथ कहता है वांग जी तुम अपने लिए इतनी मुसीबत मोल मत लो, तुम वीवूजन को अपनी आदत मत बनाओ। तो वांग जी जो है वो कहता है ये कैसी फीलिंग है जो मुझे वीवूजन की तरह हो रही है, अगर मैं इसे नहीं रोक पाया तो मैं बाद में बहुत ज़्यादा सफ़र करूँगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अगर मैं और ज़्यादा यहाँ रुका तो पता नहीं मैं कितना बर्दाश्त कर पाऊँगा, मुझे यहाँ से भागना ही होगा, मुझे कुछ सोचना ही होगा। तो वांग जी भागने का प्लान सोचता है। सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके चेहरे पे स्माइल आने लगती है और वांग जी अपने साथ कहता है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता यहाँ से भागने से। वो वहाँ से उठता है और किचन की तरफ जाने लगता है। जब वो चल रहा था सडनली वो किसी से टकरा जाता है और जब वांग जी वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे पकड़ता है। वांग जी जो है वो देखता है कि ये कौन है, तो वो था जुनजैंग जो है वो वांग जी के वेस्ट को टाइटली ग्रैब करता है जिससे वांग जी जो है अनकंफर्टेबल फील करता है और वो उसे पुश करता है और भाग जाता है। जुनजैंग जो है वो ग्राउंड पे गिर जाता है और वांग जी के फिगर को देख रहा होता है और एक डेविल स्माइल देता है। वांग जी जो है वो किचन में पहुंचता है और वो नोटिस करता है कि सारे मेड्स उसे स्ट्रेंज लुक से देख रहे हैं। सडनली एक मेड कहता है तुम क्या करते हो पूरा दिन, मास्टर हेड मेड।
तुम्हें तो काम करना चाहिए था ना। तो वांग जी कहता है मैं काम करता हूँ। तो दूसरा मेड कहता है यस, मैंने देखा कि तुम कितना काम करते हो। वांग जी जो है वो गुस्से में कहता है देखो, मैं वही करूँगा जो मुझे मास्टर कहेगा, क्योंकि मैं मास्टर का बिलोवर सर्वेंट हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। तो वांग जी अपने मन में कहता है अनॉय होके, मेरे पास 10-12 सर्वेंट्स है काम करने के लिए और ये सर्वेंट मुझसे कह रहे कि मैं काम करूँ। सारे मेड जो डर जाते हैं वांग जी की धमकी से और वो लोग अपना काम फिर से शुरू करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता यीलिंग पैट्रिया का गुस्सा कैसा है। दूसरी तरह से वांग जी की जो आंखें जो ढूंढ रही थी वो उसे मिल जाती है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स जो है वो किचन का सामान लेने जा रहे थे और वो यीलिंग से बाहर जा रहे थे और वो शेफ से डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें क्या क्या चाहिए और यहाँ पे क्या क्या ग्रॉसरी नहीं है। और वांग जी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था, तो वो ये पूरी कंजर्वेशन सुन लेता है। जब वो ये पूरी कंजर्वेशन सुनता है तो वो सोल्जर्स के रूम तक आने लगता है और जब वो रूम में एंटर होता है तो वो सोल्जर्स के कुछ क्लोथ्स को चुराता है और फिर उस कमरे से बाहर निकलता है। तो वो केयरफुली कमरे तक पहुंचता है जहाँ पे जो स्ट्रीट क्लोथ्स होते हैं। फाइनली उसके चेहरे पे एक जीत वाली खुशी आ जाती है। दूसरी तरह से जो वेंजुलियो है वो अपने ट्रस्टेड मैन को सीक्रेटली कहता है कि उसे वी विजन को मारना है और उसे कहता है कि वी विजन के फूड में पॉइजन मिला दो, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वी विजन को हरा सके। तो वो चुपचाप किचन में जाते हैं और जो मेड फूड प्रिपेयर करते वी विजन के लिए उसमें पॉइजन मिलाते हैं। उसके बाद मेड आती है और फूड ट्रे को लेके जाती है और वेंजुलियो जो है वो मेड के पीछे पीछे जाने लगता है और वो उस कमरे पे आता है जहाँ पे मेड जो है वो फूड को रख देती है। वेंजुलियो जो है वो एक जो कबर्ड है उसके पीछे छुप जाता है। कुछ घंटों बाद वी विजन जब कमरे में आता है उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में प्रेजेंट है, क्योंकि वो एक टैक्टिकल वॉरियर है। तो वो केयरफुली अपने कदमों को बढ़ाता है और वो नोटिस करता है फूड को टेबल पे। कुछ अजीब था उसमें, वहाँ पे कुछ मरी हुई मक्खियाँ भी थी। तो वो इतना चालाक था कि उसे पता चल चुका था कि फूड में क्या है। तो वो अपने रूम के कबर्ड की तरफ देखता है जो कि उसके पीछे था। उसे पता था कि कोई वहाँ पे है, तो वो स्लोली अपने कदमों को उस तरह बढ़ाता है। सडनली एक आदमी स्वॉर्ड निकालता है और उसकी तरफ अटैक करता है। वी विजन अपनी ब्लैक एनर्जी से उस स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है और छोटी सी फाइट हो जाती है उन दोनों में और फाइनली वेंजुलियो हार जाता है। वी विजन ऑर्डर देता है अपनी गार्ड्स को कि इसे पकड़ लो और इसके कलीग्स को भी ढूंढो और इसे प्रिजन में डाल दो। कल सुबह मैं इसका फैसला कर दूंगा। वी विजन ऑर्डर देता है गार्ड्स को स्टर्न वॉइस में। अब हमें एक और साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैन वांग जी जो है वो सोल्जर्स के कपड़ों में था और वो अपने साथ कहता है मिरर में देख के, लैन वांग जी तुम इतने खूबसूरत क्यों हो, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया। वांग जी जो है उसने सोल्जर्स के कपड़े पहने हुए थे और वो किचन के दरवाजे से भाग जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि सोल्जर्स का ग्रुप खड़ा है और वो कुछ चीज़ें जो है वो हॉर्स कैरेज में डाल रहे हैं और ट्रूप्स भी यीलिंग सेक्ट से बाहर जा रही है इस कार्ड के साथ। तो वो एक लंबी सांस लेता है और अपने साथ गुदगुदाता है और कहता है आई मिस यू यीलिंग पैलेस, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा यीलिंग पैट्रिया। फाइनली मैं आज अपने घर जा रहा हूँ। माय बेबी रैबिट, मेरा इंतज़ार करना, मैं फिर से वापस आऊँगा। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, और आपको लगता है कि वांग जी यीलिंग से जा पाएगा या वी विजन को पता चल जाएगा और वो उसे पकड़ लेगा? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।